भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मार्च 1967 तक था। यह करीब 16 साल और 246 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक पद पर रहे थे और 1964 में मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। गुलजारी लाल जी नंदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 को पूरा हुआ। यह केवल 15 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने थे और करीब 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और जब अचानक प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया तो फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल जी नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा यह एक दबंग नेता थी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल 3 चुनाव के बाद हुआ था। इनके शासनकाल में कई बड़े काम किए गए थे। इनके ही शासनकाल में 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही किया गया था। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी की आलोचना का सामना करना पड़ा था, वह है 1975 की इमरजेंसी। 1975 की इमरजेंसी से जनता इतनी दुखी हो गई कि 1977 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी सरकार में आई और वह पार्टी थी जनता पार्टी। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और फिर इन्हें आगे चलकर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1980 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी यह करीब 170 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और इनकी सरकार गिरने का कारण यह था कि यह कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे और बाद में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, जिस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। भारत की 6ठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी यह 4 साल और 291 दिन तक प्रधानमंत्री पद रहा और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1990 तक, यानी करीब 5 साल और 32 दिन तक रहा और यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। भारत के 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, यानी यह करीब 343 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अन्य दलों ने सरकार बनाई थी। जो दलों के आपसी मतभेद के कारण यह सरकार 343 दिन तक ही टिकी। भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और इनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी और 1 साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिन तक यह सरकार टिक पाई। भारत के 10वें प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से
16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 300 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। इनका कार्यकाल 19 मई से 1 जून 1996 तक यानी करीब 16 दिन तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे और इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा बने। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक करीब 324 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक यानी यह 332 दिन तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। भारत के 14वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यानी करीब 16 दिन तक यह प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1988 से 22 मई 2004 तक रहा यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इनके कार्यकाल में पोखरण का परमाणु टेस्ट भी करवाया था और इसकी वजह से भारत पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए थे, पर भारत के साथ रूस, फ्रांस और कई कंट्री का सपोर्ट था, जिससे इन प्रतिबंधों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ था। भारत के 15वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। इनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा, जो करीब 10 साल का कार्यकाल पूरा किया था, जिसमें 2 बार ये प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री भी माने जाते थे और यहाँ भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। भारत के 16वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इनका कार्यकाल 2014 से अभी तक चल रहा है और इन दोनों चुनावों में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी ने अपने पद पर रहते हुए कई बड़े फैसले लिए थे, जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, GST ऐसे कई फैसले लिए हैं।